बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं आपका टीचर फैज़ अहमद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और आपने हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। आज हमारा लेसन जो है वो डू एज़ डायरेक्टेड, इसका पार्ट 2 है। लास्ट लेसन में हमने इस टेबल को डिस्कस किया था और मुझे उम्मीद है कि आपने इस टेबल को अपने जहन में बिठा लिया होगा। इस पोर्शन के साथ ही हम इन तमाम टेंसेस के अंदर किसी एक टेंस को कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो मैंने यहाँ पर अपना एक सेंटेंस लेकर उसको उसकी उर्दू बना ली है ताकि हमारा वक़्त जो है वो कम से कम ज़ाया हो। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, हमें पेपर में कोई भी सेंटेंस दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हमें सेंटेंस दे दिया गया है, ही इज़ नॉट टेलिंग मी हिज सीक्रेट, वो मुझे अपना राज नहीं बता रहा है। सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन से टेंस में सेंटेंस दिया गया है। तो यहाँ पे उर्दू के अंदर अगर हम देखें तो ये रहा है हमें बता रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है। तो और जब इंग्लिश के अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास इज़ और आईएनजी फॉर्म ये दोनों मिलकर बताती हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो हमें ये दो बातें उर्दू में अगर हमने आइडेंटिफाई करना हो तो ये रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब हमें इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना होगा तो हमें वर्ब की फॉर्म्स और हेल्पिंग वर्ब्स का सहारा लेना पड़ेगा जो कि हमारे पास ये पोर्शन दिया गया है। ठीक है। तो इनकी मदद से हम जो है वो हेल्प ये पार्ट कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में से दिया गया है। हम अपनी आसानी की खातिर इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म इसको पहले ही निकाल लेते हैं ताकि हमारा वक़्त ज़ाया ना हो। टेलिंग हमें दी गई थी, टेलिंग हमें पता है कि ये आईएनजी फॉर्म है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टेल। ठीक है। तो बाज़ टेंसेस में हमें एस या एस का एडिशन करना पड़ेगा जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसके अंदर डेफिनेटली हमें ज़रूरत पड़ने पर एस या एस का एडिशन करना पड़ेगा। तो सेकंड फॉर्म है हमारे पास टेल की टोल्ड और थर्ड फॉर्म है हमारे पास टोल्ड और फिर है आईएनजी। अब हमने चारों फॉर्म्स निकाल ली हैं, तो अब इनकी मदद से हम इनको टेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरफ मूव करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन में ता है, ती है, ते हैं आता है। तो हमारे पास सेंटेंस था वो मुझे अपना राज नहीं बता रहा है। तो जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ पर कुछ भी कन्वर्ट नहीं किया, वो मुझे अपना राज नहीं, यहाँ तक तो सेम सेंटेंस ही है, वो मुझे अपना राज नहीं, यहाँ तक सेम सेंटेंस है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। लेकिन आगे बता रहा है को जब हम प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा बताता है। ठीक है। तो ये क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस था तो मैंने सेंटेंस बना दिया वो मुझे अपना राज नहीं बताता है। और जब हमने एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो नहीं का लफ्ज़ दरमियान से ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा वो मुझे अपना राज बताता है। ठीक है। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। वो मुझे अपना राज बताता है, जैसा अब हम यहाँ पे करेंगे ही टेल, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है तो इसमें हमें एस का एडिशन करना पड़ेगा। यहाँ पे ही टेल्स मी हिज सीक्रेट। तो यहाँ पे हमारे पास आपने देखा कि इस पूरे सेंटेंस में से हमने सिर्फ इसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया है, बाकी हमने सेम सेंटेंस ही रखा है, कोई ऐसी तब्दीली नहीं की, सिर्फ हमने इज़ को चेंज ख़त्म कर दिया और आईएनजी फॉर्म को
फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बाकी सेम सेंटेंस है। जब हम ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम बनाएंगे ही डज नॉट टेल मी हिज सीक्रेट। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया, अब हमने यहाँ पे एस का एडिशन नहीं किया और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल किया, तो ये हमारे पास सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के बन गए। हमने कोई भी एक्स्ट्रा तब्दीली नहीं की सिवाय इसके कि हमने वर्ब्स को कन्वर्ट कर दिया है प्रेजेंट सिंपल में। तो बाकी हमारे पास ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का तो सेम ही है, तो हम इसको इसी तरह लिख देते हैं जैसा था, इसमें कोई भी तब्दीली हम नहीं करते। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया, इसको इसको जो है वो हम उसमें कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया। सिर्फ हमारे पास ये हमने दो तब्दीलियाँ की हैं और कोई भी तब्दीली नहीं की। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है तो सेम सेंटेंस हमने कॉपी पेस्ट किया। वो मुझे अपना राज नहीं बता रहा चुका है या उसने मुझे अपना राज नहीं बताया है, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे हमने चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो कि कंप्लीट बात को जाहिर करे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया बताया है, तो ये कंप्लीट बात को जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में हमें पता है यहाँ पे हैज़ या हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ही के साथ सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं करता हूँ इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम इज़ की जगह पर हम कन्वर्ट कर देंगे हैज़ और टेलिंग की जगह पर हम कर देंगे थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो ये बन जाएगा टोल्ड। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट में और यहाँ पे हमने सिर्फ दो तब्दीलियाँ की हैं, एक हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया है और दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज किया है। तो यहाँ पर फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट किया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें पता है कि वो मुझे कल से, इसमें एक तो ये वक़्त या मुद्दत का जिक्र आ गया है कल से, और बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है, ये रहा है कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट कर रहा है और कल से इसकी वजह से ये परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया है। तो इसमें हमारा हैज़ बीन या हैव बीन आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज़ की जगह पर हम लगा देंगे ही हैज़, नॉट के बाद हम एडिशन कर देंगे बीन का। ही हैज़ नॉट बीन टेलिंग मी हिज सीक्रेट, कब से नहीं बता रहे, कल से, सिंस यस्टरडे, वो मुझे कल से अपना राज नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे चार टेंसेस हमने बना लिए। तो जब हम आते हैं पास्ट सिंपल सेंटेंस में, तो उसमें हमने क्या किया, उसने मुझे अपना राज नहीं बताया। हमने कहा लास्ट में अलिफ छोटी है या बड़ी है आता है, उसने मुझे अपना राज बताया, उसने मुझे अपना राज नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पर एफर्मेटिव में और सेंस इस्तेमाल की जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, और जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो इसमें डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मैंने इसके दोनों पार्ट्स को सेपरेटली रखा है। तो यहाँ पे पहले हम ये वाला जो प्रेजेंट सिंपल था इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा टेल फर्स्ट फॉर्म की जगह पर मैंने सिर्फ क्या किया है, अब ये देखिएगा टोल्ड, ही टोल्ड मी हिज सीक्रेट, उसने मुझे अपना राज बताया, सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जब इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हमने क्या करना है, उसने मुझे अपना राज नहीं बताया, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो डज को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ डिड में, और नॉट, जाहिर उसके बाद टेल ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें भी कोई ख़ास तब्दीली हमने नहीं की, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। तो ये हमारा जो है वो पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस बन गया। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बता रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास बता रहा है ये वाला सेंटेंस है, तो इसको मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस वाले में लगा कर, बाकी तो देखें हमारे पास वाज वर्ग के साथ आईएनजी आएगा, तो ये आईएनजी फॉर्म तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी जगह पर हमने वाज का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने वाज का इस्तेमाल किया,
तो अगर हमारे यहाँ पर, अगर मैं इसको वो की जगह पर कर देता हूँ, तुम मुझे अपना राज नहीं बता रहे थे, तो फिर ये बन जाएगा यू वर नॉट टेलिंग मी योर सीक्रेट। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वो मुझे अपना राज नहीं बता चुका था। तो हम इस तरह का सेंटेंस देखते हैं, मुझे अपना राज नहीं बता चुका है, उसने मुझे अपना राज नहीं बताया है, उसने मुझे अपना राज नहीं बताया था। तो सेम सेंटेंस है, सिर्फ है की जगह पर था आ चुका है। तो यहाँ पे हम जो है इस सेंटेंस को कॉपी पेस्ट करके इधर लगाते हैं, और इसमें हमें यहाँ पर पता है हैज़ हैव की जगह पर हमने सिर्फ एक तब्दीली करनी है, हैड। और जब हमने हैड में कन्वर्ट कर दिया इसको, ही हैड नॉट टोल्ड मी हिज सीक्रेट, तो देखें आपने, हमने कोई भी खास तब्दीली नहीं की, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को और वर्ब को चेंज किया है। तो हमारे पास ये सेंटेंस बनते जा रहे हैं। तो उसके बाद वो मुझे 2 दिन से अपना राज नहीं बता रहा था, यहाँ पे वो मुझे कल से अपना राज नहीं बता रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ पे इस तरह करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके इस सेंटेंस में देखते हैं कि क्या तब्दीली करना पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पता है कि इधर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है हैड, तो यहाँ पे हमारे पास हैज़ था, तो हैज़ की जगह पर हमने हैड लगा दिया। एक तो हमने ये तब्दीली कर दी, ही है, बाकी तो कोई ऐसी बड़ी तब्दीली नहीं थी। ही हैड, और हैड का भी इस्तेमाल कर लिया, बीन का भी कर लिया, आईएनजी का भी कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है 2 दिन से, तो यहाँ पर अब हम सिर्फ क्या करेंगे, सिंस यस्टरडे की जगह पर हम यहाँ पे कर देंगे फॉर 2 डेज। ठीक है जी। तो ये हमारे पास, वो मुझे 2 दिन से अपना राज नहीं बता रहा था। तो अब नेक्स्ट टेंस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आ गया वो मुझे अपना राज नहीं बताएगा। यहाँ पे वो मुझे अपना राज नहीं बताता है, ये वाला सेंटेंस हम कॉपी करके इधर लगाते हैं। जहाँ पर हमने देखा है कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जो है वो विल और शेल का है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ही टेल मी। लेकिन यहाँ पर हम ही के साथ लगा देंगे ही विल टेल। तो ही विल टेल मी, यहाँ पे विल को हम जो है वो इसका कलर चेंज कर देते हैं, ही विल टेल मी हिज सीक्रेट, वो मुझे अपना राज बताएगा। अगर नहीं बताएगा होता तो ही विल नॉट टेल मी हिज सीक्रेट बन जाता। तो हमने इसको एफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है, तो मुझे अपना राज बताएगा। वो मुझे अपना राज नहीं बता रहा होगा, यहाँ पर हम देखें, वो मुझे अपना राज नहीं बता रहा था, सिर्फ रहा था की जगह पर हो गया रहा होगा। तो हम यहाँ पे यूं कर लेते हैं कि इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पर बता रहा होगा की जगह पर ये कॉपी जब लगा लिया है, तो हमने देखा यहाँ पे बी का एक इस्तेमाल किया जाएगा, और आईएनजी का, आईएनजी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं विल, ही विल नॉट बी। यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता लगता रहे कि हमने क्या कुछ तब्दील किया है। ही विल नॉट बी टेलिंग मी हिज सीक्रेट। ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस में वो मुझे अपना राज नहीं बता चुका होगा, ये देखें, वो मुझे अपना राज नहीं बता चुका होगा, उसने मुझे अपना राज नहीं बताया होगा। तो यहाँ से हम इस सेंटेंस को कॉपी करते हैं, रहा था वाले को इधर कॉपी पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्या तब्दीली करनी है, विल शेल के साथ हैव का इस्तेमाल आएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं जी हैव, सॉरी यहाँ पे हम कर देते हैं विल हैव, ही विल, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम नॉट के बाद हैव लगाएंगे, ही विल नॉट हैव टोल्ड मी हिज सीक्रेट। यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग, ही विल नॉट हैव टोल्ड मी हिज सीक्रेट, उसने मुझे अपना राज नहीं बताया होगा। तो लास्ट में वो मुझे 1 साल से अपना राज नहीं बता रहा होगा, वो मुझे 2 दिन से अपना राज नहीं बता रहा था। हम इसी सेंटेंस को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हमने पेस्ट किया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो है इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आ गया विल नॉट हैव been, he will not have been me, he will not have been telling me his secret। कब से? 1 साल से, for 1 year, या for year, for 1 year।
फॉर अ ईयर, एक ही बात है। तो आपने देखा कि हमारे सेंटेंसेस में जब हमने किसी को भी कन्वर्ट करना होगा तो ये वाला पोर्शन इसके अकॉर्डिंग हमने तब्दीलियाँ कर देनी है। यहाँ पर देख लें कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर डू डज़ के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है। इधर इज़ एम आर के साथ, इज़ के साथ आईएनजी फॉर्म आ गई है। हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आ गई है। यहाँ पे हैज़ और बीन और आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया, उसके साथ सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डिड के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है। वाज के साथ आईएनजी फॉर्म है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड के साथ बीन है, आईएनजी फॉर्म है और फॉर का इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ विल के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे विल और बी के साथ आईएनजी फॉर्म है। यहाँ पे विल के साथ हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे विल के साथ हैव है, बीन है और आईएनजी फॉर्म के साथ फॉर का इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन ज़रूर पसंद आया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी और इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।